दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही विशेष होने वाली है क्योंकि आजकल हाफादापी की इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति दौड़ भाग में लगा है और दिन रात केवल और केवल एक एजेंडा है कि पैसा कैसे आए और कितना कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा पैसे को कमा पाएं। तो दोस्तों, इसके तो दो तरीके हैं। या तो आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई करें, यूपीएससी क्रैक करें, अच्छे पद को हासिल करें, आईएएस आईपीएस आप बन सकते हैं, या फिर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर सकते हैं अच्छी एजुकेशन लेके। अच्छे अच्छे एग्जाम्स हैं जिनको क्लियर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। किंतु इसके ही विपरीत दूसरी ओर अगर हम बात करें तो कुछ बच्चे या किशोर अवस्था के कुछ ऐसे लोग जो कि अपराध की तरफ आगे बढ़ गए हैं और इस तरह के अपराध कर रहे हैं जो कि बिल्कुल यूनिक है, नए तरह के अपराध हैं, वह सारे अपराध आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो दोस्तों, आज मैं साइबर से जुड़े हुए जितने भी अपराध हैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक रखने वाला हूं। दोस्तों, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, जब भी कभी आपके पास इस जगह से फोन आए, इस संस्था से फोन आए, या वो ये बोले कि TRAI से हम बोल रहे हैं, आपका फोन हम बंद करने वाले हैं, तो दोस्तों आपको अपने मोबाइल से 1909 डायल करना है और इस चीज की तस्दीक करनी है कि क्या यह फोन वाकई में TRAI यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आया है अथवा नहीं। और ऐसा नहीं होता है, यह मैं आपको जानकारी के लिए दे दूं कि कभी फोन करके फोन बंद करने के लिए कभी अथॉरिटी नहीं कहती। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है उसको ध्यान रखिए। FEDEX, यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय लॉजिस्टिक कंपनी है जो कि 220 देशों में काम करती है और इसका काम डिलीवरी का है। तो दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के पास जब फोन आए कि FEDEX से हम बोल रहे हैं, आप अपने फ्लैट का नंबर बता दीजिए, आप अपना एड्रेस बता दीजिए, तो वाकई में अगर आपने किसी की डिलीवरी के लिए कुछ चीज मंगाई है, घर पे पहले कंफर्म कर लें कि वाकई में आपने कोई चीज ऐसी मंगाई है अथवा नहीं मंगाई है, कि आपकी जानकारी वैसे ही तो कोई नहीं हासिल कर रहा है। तो काफी तस्दीक आप कर लीजिए इस पर। अगर आप आश्वस्त हो कि वाकई में कोई चीज मंगाई है, तभी आपको उनको वह जानकारी देनी है, और वो भी सीमित जानकारी देनी है, सारी जानकारी आपको नहीं देनी है। तो दोस्तों, अब तीसरा पॉइंट क्या है कि कभी कोई पुलिस अधिकारी अगर बनकर आपके पास कॉल करता है और यह बोलता है कि आपके आधार कार्ड का नंबर मैच कराइए, आपके आधार कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है और आप थाने आकर मिलिए, तो सबसे पहले जहां से फोन आ रहा है उस संबंधित थाने का नाम पूछ लीजिए कि कौन से थाने से श्रीमान आप कॉल कर रहे हैं और क्या नाम है आपका। ये दोनों चीज जब पूछ लेंगे तो उसको ऑफलाइन आप चेक करें या ऑनलाइन जाकर आप चेक कर लीजिए कि संबंधित थाना जिस जगह का है सही वो है कि नहीं है। उस व्यक्ति का नाम थाने के नंबर पे लगाकर तस्दीक कर लीजिए कि सही है अथवा नहीं है। तो यह एक सतर्कता वाली बात हो गई। अगला पॉइंट पे आते हैं, चौथा, जो कि डिजिटल गिरफ्तारी के विषय में मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई अगर कहे कि मैं सीबीआई से बोल रहा हूं, सीआईडी से बोल रहा हूं, एनआईए से बोल रहा हूं, आईबी से बोल रहा हूं, या कोई अन्य जांच एजेंसी जो भी सेंट्रल की है उससे मैं बोल रहा हूं, आपके द्वारा आपके डॉक्यूमेंट से कुछ ना कुछ फोर्जरी हुई है और कोई बड़ा स्कैम आपके इन डॉक्यूमेंट को लगाकर हुआ है, तो आप ऐसे ही पैसे किसी को ना दे दें। ऑनलाइन ऑफलाइन सारी तरह से जब तक चेक ना कर लें, आप किसी का भी जवाब ना दें, आपको फोन तुरंत काट देना है। अब अगला पॉइंट, अगला कैसे होता है, अगला साइबर क्राइम का अगला जो तरीका है वो आपको बता रहा हूं। पैकेज में ड्रग्स है,
मान लीजिए कोई मुंबई, दिल्ली या किसी भी अन्य स्थान से आपके पास फोन आ रहा है, एयरपोर्ट से आपके पास फोन आता है कि आपके पास एक पैकेज जो मिला है, उस पैकेट को यहां से आपके डॉक्यूमेंट का यूज करते हुए बाहर भेजा गया है, या बाहर से कोई पैकेज आया है जिसमें आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपका लगा हुआ है, और आप इससे अगर बचना चाहते हैं तो आप इतने इतने पैसे फला फला अकाउंट में डाल दें। तो दोस्तों यह भी साइबर फ्रॉड है, आप तुरंत इस फोन को डिस्कनेक्ट कर दें। दोस्तों अगला मैं आपको बताऊं कि अगर कोई कहे कि यह किसी को नहीं बताना, जो भी हमारे बीच बात हुई है, तो दोस्तों उनकी बात बिल्कुल मत मानिए, अपने परिवार वालों को बताइए, पुलिस को बताइए, सारी चीजों से आप बच सकते हैं, आपके आर्थिक हानि से आप बच सकते हैं। अब देख लीजिएगा अगला जब मैं बात आपको बताने जा रहा हूं, 7वें नंबर का पॉइंट जो है, व्हाट्सएप या एसएमएस के जरिए अगर कोई आपसे इस तरह का, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कोई डराने की धमकाने की कोशिश करता है या यह बोलता है कि आपके डॉक्यूमेंट से फोर्जरी हुई है, तो बिल्कुल उसका जवाब ना दें। अगर कोई व्यक्ति कॉल करे और आपको बोले कि आपकी यूपीआई आईडी पर मेरे से गलती से पैसा चले गया है, मेरी मां गंभीर रूप से बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है और पैसा कहीं और डालना चाहता था, आपको पैसा डल गया, मेडिकल में डाल रहा था पैसा, मेडिकल वाले को दे रहा था, इस तरह की बात करके आपके माइंड को डाइवर्ट कर दिया जाता है। आप सोचते हैं कि कोई गरीब व्यक्ति का पैसा आ गया है तो आप उसको ट्रांसफर कर देते हैं। कई बार एक फर्जी मैसेज या एसएमएस के जरिए आपको एक मैसेज भेज दिया जाता है जिससे ऐसा लगता है आपको कि आपके अकाउंट में गलत पैसा आ गया है, 5,000, 10,000, 50,000 का भी हो सकता है, और उसके तुरंत बाद आपके पास फोन आता है कि भाई गलती से पैसा चले गया है और आप हमारे अकाउंट में वापस इस पैसे को डाल दीजिए। कई बार आप ये भी जहमत नहीं उठाते कि आप अपने अकाउंट में देख लें एक बार कि वाकई में पैसा आपके अकाउंट में आया है अथवा नहीं, तो आप साइबर फ्रॉड का शिकार बन जाते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। उसके बाद अब अगला मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति, 9वें नंबर का पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति आपसे बोले कि कार, वॉशिंग मशीन, सोफा या अन्य कोई चीज आपके घर से खरीदनी है उसको, और वो ये कह रहा है कि वह व्यक्ति आर्मी से है, सीआईएसएफ से है, सीआरपीएफ से या किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस से है, और वह आपकी इन सामानों को खरीदना चाहता है, वो बार बार इन सामानों को लेना चाहता है, तो बार बार ट्रांसपोर्टेशन में ये चीजें डैमेज होती है तो वो आपकी सेकेंड हैंड चीज खरीदना चाहता है, तो यह भी एक तरीके का साइबर फ्रॉड है, इससे आपको बचकर रहना है। अब अगला पॉइंट 10वां, कि अगर कोई, जैसे कि जो डिलीवरी करता है, फूड डिलीवरी वाला कोई व्यक्ति है, वो फूड डिलीवर कर रहा है, स्विगी से है, जोमेटो से है या अन्य कोई संस्थान से है, वो फूड डिलीवरी वाला है और वह बनकर आपसे कॉल पर बात करता है और यह कहता है कि आपका एड्रेस कंफर्म करें और एक दबाएं, तो समझ लीजिए कि यह एक साइबर फ्रॉड है। एक ना दबाएं और तुरंत उसका कॉल काट दीजिए। कोई भी लेटर आपको दबाना नहीं है फोन में, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। दोस्तों अगला बिंदु है 11वें नंबर का, अगर कोई ऑर्डर या राइड को कैंसिल करने के लिए आपसे ओटीपी शेयर करने अगर कोई कह रहा है, तो समझ लीजिए कि वह एक साइबर फ्रॉड आपके साथ करने वाला है। तो दोस्तों सतर्क हो जाइए, ऐसे कॉल को तुरंत आपको काटना है। अब अगली चीज 12वां पॉइंट में आपको बताने वाला हूं कि वीडियो मोड पर किसी भी अनवांछित व्यक्ति का कॉल न उठाएं जिसको कि आप न जानते हो। नंबर 13, यदि कुछ समझ ना आए तो फोन को काट दीजिए, उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए। नंबर 14, अगर अवांछित कोई लिंक है और उस पर आपने क्लिक कर दिया तो आपको ऐसा नहीं करना है। इसके साथ ही साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड या फोन लोकेशन आपको सेंड किसी को नहीं करनी है। जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है यह वो जानता ही होगा अच्छी तरह से,
तो यह चीजें आपको नहीं किसी को सेंड करनी है। अगर कोई व्यक्तिगत तौर पे आपको जानता है तो लोकेशन आप उस समय दे सकते हैं, उसको कंफर्म करके कि वह वही व्यक्ति है। जब तक कंफर्म ना हो लोकेशन भी आपको शेयर नहीं करनी है। यदि अब अगला पॉइंट में बात कर रहा हूं नंबर 15, यदि आपको सीबीआई, सीआईडी, ईडी, आईटी विभाग या फिर और कोई इनकम टैक्स का हो गया, फिर कस्टम वाले का फोन हो गया, इस तरह के कोई भी आपके पास फोन आते हैं तो आप उनको ऑफलाइन जरूर चेक करें। आप संबंधित थाने को कंप्लेंट करें कि भाई ये नंबर से कॉल आया था। आप इस चीज की तस्दीक करें कि वाकई में किसी जांच एजेंसी का नंबर है या फिर हमारे साथ साइबर फ्रॉड करने की कोशिश के लिए यह किया गया है। तो उसका जवाब ना दें, फोन तुरंत काट दीजिए। यदि कोई भी जांच एजेंसी का कोई संबंधित लेटर आपके पास आया है जांच के संबंध में, तो उसकी तस्दीक जरूर करें कि वह सरकारी पोर्टल से आया है अथवा नहीं। दोस्तों, वीडियो जरूर लंबी हो रही है, किंतु मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको साइबर की एक एक जानकारी दे रहा हूं, जिससे कि आप कभी आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड ना हो सके, आप पहले ही सतर्क हो जाएं। तो दोस्तों, अब अगला पॉइंट मैं बताता हूं, पॉइंट नंबर 17, कि अगर कोई व्यक्ति फोन पर यह बोले कि आपका बेटा या आपके परिवार से कोई सदस्य का एक्सीडेंट हो गया है, वह चोट से ग्रसित हो गया है और हॉस्पिटल में फला हॉस्पिटल में एडमिट है, आप इस अकाउंट में पैसे तुरंत डाल दीजिए या आप पैसे मुझे दे दीजिए, आप आ जाइए, बाद में मैं एडमिट करा देता हूं, आप मेरे अकाउंट में इतने पैसे दे दीजिए। तो सबसे पहले तो आप उस संबंधित व्यक्ति को फोन लगाइए जो आपके घर का सदस्य है। उसको फोन लगता है तो ठीक है, अगर नहीं लग रहा है तो उस संबंधित हॉस्पिटल को आप फोन लगाइए और इस चीज की तस्दीक कीजिए कि आपके यहां से आपका जो भी घर के जिस सदस्य के लिए नाम बोल रहा है, तो उसकी तस्दीक कर लें कि उस सदस्य वो एडमिट है अथवा नहीं। उस संबंधित हॉस्पिटल में फोन लगाकर आप जब पूछेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और किसी स्पॉट से कोई बोलता है कि यहां सड़क पर दुर्घटना हो गई है, तो उस व्यक्ति को बोलिए कि अन्य व्यक्तियों से मेरी बात कराइए, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि आप मेरे नंबर पर वीडियो कॉल करिए, मैं उस घटना को देखना चाहती हूं कि वाकई में मेरा बेटा है अथवा नहीं। तो दोस्तों, यह सारी चीज मैंने आपको बताई। अब एक महत्वपूर्ण चीज आपके पास रखने वाला हूं, क्योंकि आपका जो मन होता है, इस मन को ही वे लोग भांप लेते हैं और आपके साथ साइबर फ्रॉड कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पे आपको भिखारी को देखकर आपके मन में दया आ जाती है कि आप इनको बिस्किट दे दें या फिर कुछ ऐसा सामान दे दें जिससे खा के इनका पेट भर सके। तो दोस्तों, ऐसा जब आप करते हैं तो कुछ साइबर फ्रॉड आपके आसपास घूम रहे होते हैं। वो देखते हैं कि एक साफ मन का कोमल व्यक्ति है, यह इसका फोन मांगेंगे तो ये मना नहीं करेगा, और कारण भी ये बताते हैं कि मेरी मदर हॉस्पिटल में एडमिट है या मेरे फादर एडमिट हैं और मैं घर पर फोन भूल आया हूं या भूल आई हूं। हो सकता है कि कई बार हस्बैंड, वाइफ, बच्चा सब कोई परिवार के साथ हो और उनके साथ सामान भी हो और वह आपको फोन लगाने बोले तो आप मना नहीं कर पाते, आप अपना फोन दे देते हैं। तो उसका भी एक तरीका है, अगर आप मदद करना ही चाहते हैं, पहले तो आप फोन ना दें, और अगर आप मदद करना ही चाहते हैं तो उस फोन को सामने आप लगा के दीजिए और स्पीकर पे डालिए, तब बात कीजिए और उसको बोल दीजिए कोई भी चीज नहीं दबाएगा, आपके हाथ पे रख लीजिए उस फोन को, कि आपको इंफॉर्मेशन ही देनी है ना। आपको फोन ले जाके हम ये नहीं देंगे कि आप कहीं अकेले में जाकर बात करें, हमारे सामने बात कीजिए, सामने हथेली पे फोन रख दीजिए, किसी भी तरह की कोई कलाकारी वो नहीं कर पाएगा। इस चीज का ध्यान रखिए। और अगर इन सब बातों को आपने ध्यान से सुना है तो अंत में सबसे महत्वपूर्ण चीज आप समझ लीजिए
कि अगर ऐसी कोई चीज आपके साथ घटित हो रही है या हो गई है, साइबर फ्रॉड हो चुका है आपके साथ, तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें और पुलिस को 1930 पर आप इसकी सूचना दे दें। जो भी पैसे का पाथ होगा, जहां से वह निकला होगा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने के लिए, उस रास्ते को पुलिस ब्लॉक कर देती है और वो पैसा उस स्थान तक नहीं पहुंच पाता है। तो यह चीज आपको बहुत जल्दी करनी है। जैसे ही आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ और आप समझ गए, तो तुरंत आपको एक्शन लेनी है। 24 घंटे के अंदर अगर आप ये एक्शन ले लेते हैं तो बहुत हद तक आपका पैसा एक गलत हाथों में जाने से बच सकता है। जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें, जिससे कि कोई भी साइबर अपराध घटित न हो सके। आप लोग एजुकेट हो, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूं। और देखते रहे, मे आई हेल्प यू। धन्यवाद। जय हिंद।